आपने कथा वही सुनो। धनवान तो थे मगर उनके संतान नहीं, और संतान बड़े सौभाग्य से मिलती है, बड़े सौभाग्य से। और संतान के लिए माता पिता बड़े कष्ट। माँ जो बाछल थी, बाछल बताइए होगा प्रवाना है, वो संतान की खातिर 12 साल जमीन में रही। संतान की साधु वैश्य की पत्नी का नाम था लीलावती। बोली धन की कमी नहीं है, संतान है नहीं, धन कमाना बंद करो। साधु वैश्य बोले कोई बात नहीं, एक बार व्यापार के लिए हो जाते हैं, उसके बाद धन कमाना बंद करेंगे। था चतुर वैश्य तेजस्वी पे व्यापार धन की चिंता में घर से परदेश जा रहा था। वह माल लाद कर नाव उसमें धन रखा, हीरा जवाहरात सोना। और तुम्हारा काम है बुलाए देने की, वो मेरे कौन कथा करेंगे। तुम्हारी दक्षिणा लेने का मतलब है यजमान से, मुझसे नहीं। थाली के पैसा कौन बोला? हाँ जो कह रही है पंडित जी जैसे बिना सामान लेके चले, एक धर्म करने बंदा मैं ढाबड़ा बजाऊंगा। धर्म बंद ना कर पाओगे, 3 मोबाइल में फोन करके आओ तुम। एक साधु चतुर वैश्य व्यापार धन की चिंता, घर से परदेश जा रहा माल लाद कर माल लाद के नवका में, माल लाद के नवका में, घर से परदेश जा रहा माल लाद के नवका में। एक साधु चतुर वैश्य व्यापार धन की चिंता में घर से परदेश जा रहा था। वह माल लाद कर नाव को तैयार किया, उसने धन रखा और नाव को लेकर के कंचन नगर पहुंचे, जिसका नाम है कलकत्ता। ये माला दे दे ना, बना दे, गेट पे लग जाइए, दे दे माला, ये बनाओ, खा लेंगे। साधु वैश्य वो मालूम है नाम का काम हो तो आटा तो चुन मड़वा घरवा पड़ा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। साधु वैश्य भगवान के मंदिर में पहुंचे, कहा प्रभु दुनिया मांगते लड़का मैं मांग रहा हूँ, लड़की एक कन्या का जन्म। भगवान के मंदिर में खड़े हो जाते हैं साधु वैश्य। भगवान करता हूँ आज प्रतिज्ञा में सच्चे मन से, और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु दुनिया मांगते लड़का मैं मांग रहा हूँ कन्या, एक कन्या का जन्म करो, और यदि आपकी कृपा से मेरे घर बेटी का जन्म होगा तो अवश्य भगवान श्री सत्यनारायण कथा होगी। भगवान बोले नारद जी झूठा है, कथा नहीं चलेगा, क्योंकि ममता पाए काय पद नाही और कर विचार देखो मन माही। ये धन के अहंकार से कह रहा है नारद जी, और धन के अहंकार से कभी भगवान की पूजा नहीं होती। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, जो सबको दे रहा है भगवान, उसको हम नहीं दे सकते। भगवान की कृपा। साधु वैश्य संतान का संकल्प लेकर नाव पे आए, और नाव को लेकर के अपने धाम में आए। लीलावती को वृत्तांत बताया कि मैं संतान प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के संकल्प लेके आया हूँ।
भगवान के आशीर्वाद से यदि हमारे घर बेटी का जन्म होगा तो अवश्य भगवान श्री सत्यनारायण की कथा बहुत से कह देता है कि हमारे यहाँ जय जय भगवान हम करवाएंगे इतना कि मेरे की भांगी छूट जाए कि मेरी कला में छूट जाए बहुत सी बातें लीलावती भगवान से प्रार्थना करने लगी तो बात नहीं हो दुनिया मांगा के लड़का हमें मांग रहा कन्या 10वें मास से सुंदर कन्या का जन्म होता है। जब बेटी का जन्म हुआ पत्नी ने कहा पंडित जी के पास जाओ नक्षत्र के जवाब कौन से नक्षत्र में बेटी पैदा हुई और कौन से दिन बेटी का नाम का संस्कार बात मत करो बात मत करो। पंडित जी ने 10वें दिन आकर के बेटी का नाम का संस्कार किया तो उस बेटी का नाम निकला कलावती। कलावती क्यों निकला? भगवान ने योग माया से उल्टा किया था। क्यों? उसकी परीक्षा लेने के लिए मेरी कथा होगी या नहीं। पंडित जी ने बेटी का नाम रखा। साधु की पत्नी बोली भगवान की कथा कराओ। साधु बोले कन्या विवाह उपरांत सत्यनारायण व्रत संकल्प और करवाए चौ तो एक अब करवा दे लली के जन्म पे एक फिर ब्याह की बात कथा हुई दो है जाकू तो पता कर दें और ताकि मत कर लें। मैं बार-बार कह रहा हूं क्रम भैया कथा वही होगी जहां भगवान की कृपा। जब पंडित जी नाम रख के बेटी का चले गए पत्नी भगवान से प्रार्थना करने लगी प्रभु मेरा कोई दोष नहीं है और जो कुछ परेशानी देव तो दिनेश देव। मैं तो कथा में कह रहा लीलावती भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान मेरी नैया को पार लगा देना अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना भगवान मेरी नैया पार लगा देना अब तक तो निभाया है आगे भी निभा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 लीलावती भगवान से प्रार्थना करने लगे प्रभु मेरा कोई दोष नहीं है। पंडित जी नाम रख करके चले गए। कन्या कलावती जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है तैसे साल साल बढ़ने लगी और बेटी विवाह के योग। और बताऊं बात कि बेटी जब सियानी है जाए तो माँ पे बहुत फर्क पड़ता है। बाप का मैं कहता हूँ बेटी जब बेटी विवाह के योग्य है माँ को चिंता होने लगी और साधु वैसे से कहा पतिदेव मेरी बेटी विवाह के योग्य है अब इसको वर ढूंढना जरूर। लीलावती रोने लगी और अपने पति से कहने लगी रोई रही लीलावती रानी बहे जगे
चार बहे जगे नैनन से पानी रोने रही लीलावती रानी तुम जाको ले बरु ढूंढ लली मेरी रोने रही शानी जाको ले बरु ढूंढ लली मेरी रोने रही शानी जाको ले बरु ढूंढ लली मेरी रोने रही शानी साधु बस बोले कोई बात नहीं है लीलावती बोली कोई बात ना है घर हम तो बच्चे बच्चों ले लेके बोल बेटी लिखा रहा चाहे मेरो बिकी जाए सौ डेरा चाहे मेरो बिकी जाए सौ डेरा तुम जाको ले बरु ढूंढ डारी देव कन्या के फेरा जाको ले बरु ढूंढ डारी देव कन्या के फेरा जाको ले बरु ढूंढ डारी देव फेरा हरि हरि बोले भाई अवतर मले कनाई मिटते करे जय रामो चतुराई अब कर्म लेकर नाय मिटे करो चाहे लाखों चतुराई अब कर्म लेकर नाय मिटे करो चाहे लाखों चतुराई पिता थोड़ी जिंदगी बदलिया आते के कभी जाएगी पिता थोड़ी जिंदगी बदलिया अब काटे से कट जाएगी पिता थोड़े दिन की पादरिया अब काटे से कट जाएगी काटे से कट जाएगी ढोलकिया काटे से कट जाएगी पिता थोड़े दिन की पादरिया काटे से कट जाएगी पिता थोड़े दिन की पादरिया अब काटे से कट जाएगी पिता थोड़े दिन की पादरिया अब काटे से कट जाएगी मेरी धीरे धीरे कथा चलाया रे धीरे बढ़ रही है मेरी धीरे धीरे कथा गाया ये बढ़ रही है तेरी धीरे धीरे कथा गाया ये बढ़ रही है ये बढ़ रही है रे कथा आगे बढ़ रही है मेरी धीरे धीरे कथा चलाया रे बढ़ रही है ओ मेरी धीरे धीरे कथा गाया ये बढ़ रही है मेरी धीरे धीरे कथा गाया ये बढ़ रही है लीलावती बोली प्रभु बेटी के लिए वर ढूंढो साधु वैसे वर ढूंढने के लिए चले कन्या के लिए वर ढूंढ करके लाया दूत साधु वैश्य ने परिवार सहित बंधुओं सहित बेटी का विवाह संस्कार किया जब बेटी का विवाह किया तो लीलावती बोली तुमने जो संकल्प किए थे कन्या विवाह उपरांत सत्यनारायण व्रत खायाम संकल्प एक नीचे तल्ले फिर अब उसको करो तभी खुलेगी ना खुलेगी उसको करो साधु वैश्य ने बेटी के जन्म पे भगवान की कथा नहीं कराई और ने विवाह की बात कराई और मन में विचार किया जब चेतना अपना धंधा दो पैसे घर में आएंगे दो पैसे घर में आएंगे दो पैसे घर में आएंगे श्री सत्यदेव नारायण का पूजन दिल से करवाएंगे पूजन दिल से करवाएंगे पूजन दिल से करवाएंगे बात बना कर साधु कौशल से पत्नी भी वहाँ पर रुष्ट भई स्वामी के ले से छलवल से स्वामी के ले छलवल से स्वामी के ले छलवल से
साधु वैसे सोचने लगे कि जब चैत्य राय अपना धंधा 2 पैसे घर में आएंगे, श्री सत्यदेव नारायण का पूजन से करवाएंगे। जब धन कमाएंगे, जब भगवान की कथा होगी। भगवान बोले नारद जी, बेटी के जन्म पर कथा नहीं कराई और विवाह के बाद कराई, अब उसको दुख देना जरूर। इसका मूल रूप क्या है? हम सही आप सही, या तो भगवान की कथा के वादा करोमती, या भगवान की कथा के वादा संकल्प लेते तो उसको अवश्य करना चाहिए। अम्मा नाती बीमार है जाए या छोरा है जाए, वो कछु ना दिख रहा रात में, तो सास को आके चले बहू से तुमने गेहूं ले आई मुठी उतार काहे ले तो सही है छोरा है वो सही, तो फिर बहू का के अम्मा होगा गोली लाई दुकान पे तो वही तो सही है मुझे गेहूं खा लेते हैं। तो भगवान कहते हैं स्वार्थ है। जब किसी के नाम को तुम संकल्प बोले तो उसको पूछो, और शंका तो रह जाते कि कथा बोल दी मैंने, या हवन बोल दो, या दुर्गी मैया बोल दी, ठेला बाई बोल दी, तो तुम्हारा तो टेंशन रह जाते हैं। इसलिए कहा है कि या तो वादा करो मती, और यदि करते हो तो अवश्य साधु वैश्य को भगवान आपको कष्ट देते हैं, झूठ दे। उनकी बेटी कन्या कलावती लौट करके दामाद सहित घर आई। साधु वैश्य दामाद से बोले चलो व्यापार के लिए चलते, आप गई तो गई दामाद है संग और एक बोल तो डूबा और एक बोल तो है ले डूबा। राजा दामाद को लेकर के राजा चंद्र के राजधानी में चले। साधु वैश्य क्या देखा, उसी रात को राजा कहीं चोरी हुई थी। उनके दूत उनको ढूंढते हुए दौड़ रहे थे, इन्होंने नगर में प्रवेश किया। दोनों को पकड़ करके राजा चंद्र के के सामने पेश किया। राजा ने बिना सोचे बेचारे दोनों को जेल खाने में डाल दिया। अब जेल खाने में रोने लगे। जब जेल खाने में रोने लगे तो दामाद बोले क्यों रोते हो, तुमने झूठ बोला था उसका प्रणाम है क्यों कि भगवान थे। तुलसी भगवान ये जो गवान कही जाए और ना जाने कि सब अतिथि देव भव, अपने दरवाजे पर किसी का अपमान करना नहीं चाहिए। भगवान से प्रार्थना की। उधर में कन्या कलावती माँ लीलावती शाम को घर पर सोई थी तो घर धन से भरपूर था, ये लगी। और सुबह जब नींद खुली, अंदर बेटी मकान में गई, क्या देखा सब घर खाली। बेटी रोने लगी, माँ से पूछने लगी, माँ तुमसे, पिता से, पति से, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जो भगवान ने इतना बड़ा कष्ट दिया है हमको कि घर में खाने के लिए भोजन भी। बेटी रोने लगी। अरे रोए रोए बेटी और माय अपने के कहे रही जी, रोए माय अपनी से कह रही मेरे संकट आए, मेरी मैया संकट आए पूरा